मुझसे, जैसे कि आजकल हो भी रही है। अब ये सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, अगर हम ये सब नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं? एक साथ जोर से पूछो, हम क्या हैं? अरे अभी तो बताया था ना कि हम कलीसिया हैं। आप वेट, आपको पता है ये सब आपके और मेरे जमाने में पैदा होना चाहते थे। इन सब ने झगड़ा किया था कि प्रभु हमको कलीसिया के जमाने में पैदा करो। यीशु मसीह ने बोला, डैनियल, अजय, शीनू और बाकी लोग आएंगे, तुम लोग बैठो अभी फिलहाल। अब मेरे साथ में हम सभी अलग लोग हैं। रिपीट करो मेरे साथ में। मैंने इसलिए वापस कहता हूं, मैंने ये शब्द जानबूझ कर डाला, हम अलग लोग हैं। वी आर डिफरेंट पीपल। थोड़ा लाउड चाहिए, हम डिफरेंट लोग हैं। पीछे वाले हमें, तो इसका मतलब है कि हम ये सब नहीं है। जब हम ये नहीं है तो हम इसकी नकल क्यों करते हैं? हद तो तब हो गई, पूछो कब? कुछ लोग कहते हैं हमको एलिया का अनॉइंटिंग चाहिए। अभी जो यहां समझदार बैठा होगा उसका खोपड़ी चलेगा, यार डैनियल भाई बात तो सही है यार, जब हम नई सृष्टि हैं तो फिर एलिया का क्यों चाहिए? जब हम नई सृष्टि हैं तो एलिशा का क्यों चाहिए? जब हम नई सृष्टि हैं तो हमको इन सब का क्यों चाहिए? आ रही है ना बात समझ में? ये सब एक घटना है। अब वहां से हटना है और अगला स्टेशन पटना है। तो मेरे साथ में मैं रिपीट करता हूं, जी, बस मैं रिपीट करता हूं, ये सब एक घटना है और हमको यहां से हटना है और अगला स्टेशन पटना है। आप मेरे साथ में? वैसा वाला पटना नहीं। कैसा लग रहा है? मैं रिपीट करता हूं, जो फेसबुक यूट्यूब वाले प्लीज मेहरबानी करके आप इसको समझिए। अगर बाइबल कॉलेज में या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में या कॉन्सर्ट में आपको यह सिखाया जाता है कि परमेश्वर हमको एलिया का चादर देगा, तो उसको दूर से नमस्ते करो। जल्दी पूछो क्यों? फिर वापस वही सवाल। अभी तो बताया था कि आप नई सृष्टि हैं। अगर कोई कहता है कि एलिया का चादर एलीशा को मिला, एलीशा का चादर गहीजो को मिलना था, लेकिन वो अभी भी पता नहीं कहाँ है, तो हमको दे दो, तो आपको वो चादर नहीं चाहिए क्योंकि चादर ही फट गया है। अगर किसी को समझ में आ रहा है ना, इसको देखिए, हम इन सब लोगों से अलग हैं और वह क्योंकि हमें ये बड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हमें रिकंसिलिएशन की मिनिस्ट्री मिली है। अच्छा, वापस आते हैं। हमको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? अपोजिट। हमको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? नाम पढ़िए, एक साथ जोर से बोलो, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का हिंदी ट्रांसलेशन है पुनर्स्थापना। ओके, और एक है मेल मिलाप। ये है संसार। इसके ऊपर नेगेटिव क्यों आ रहा है? ये है संसार और ये है आप। रिपीट करते हैं, ये है संसार। मैं वापस बोल रहा हूं, सपोर्ट करो। ये है संसार और ये है वो भी व्यक्ति जिसका मैं भी बात कर रहा हूं, यानी आप और मैं। और इस तरह घूम जाए यार, ये नई सृष्टि है। इसको प्रभु में लाने के लिए अनॉइंटिंग नहीं चाहिए। इस व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए इसको किसी बिशप का हाथ अपने सर पे, आ रहा ना समझ में, नहीं चाहिए। जल्दी पूछो क्यों? अभी बताया, आप नई सृष्टि हैं, आप सब कुछ लेकर चल रहे हैं। और आपको क्या, वापस एक वचन पढ़ना, शीनू को दे दो बच्चे को, एक वचन पढ़ना जल्दी से। मत्ती 18:18, बीच बीच में आएगा तो क्या करें। मत्ती 18:18 जल्दी से, मत्ती 18:18। ठीक है सर जी। मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, एक मिनट, जो कुछ तुम, ये जो शब्द है ना तुम, इस पे जोर दीजिए। जो कुछ तुम, ये तुम कौन है? पतरस। पतरस कौन था? कलीसिया। कम ऑन। और यीशु कहता है कि जब कलीसिया पृथ्वी पे कुछ भी बांधेगी, कहां बन जाएगा? जल्दी अजय पढ़ो ना। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हाँ, वह स्वर्ग में बंधेगा। आगे। और जो कुछ तुम हाँ, पृथ्वी पर खोलोगे, एग्जैक्टली, वह स्वर्ग में खुलेगा। तो इसका मतलब है, यूहन्ना की किताब उसका 21 का 20, वो भी रेडी रखो। 21-20, यूहन्ना 21-20 लिखता है, मुझे देखिए प्लीज, लिखता है जो कुछ यहां बांधोगे वहां बन जाएगा, जो कुछ यहां खोलोगे वहां खुल जाएगा। तो इसका पावर देखिए कितना, बिना टावर के इसका पावर। आप मेरे साथ में? एक मिनट, आप नहीं समझे। मुझे जियो नेटवर्क के लिए टावर चाहिए, वोडाफोन के लिए करो, एयरटेल के लिए टावर चाहिए, हर चीज के लिए टावर चाहिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है बेटा टावर नहीं, नेटवर्क फुल है। क्योंकि जी एक साथ वेट, क्योंकि हम सबका टावर परमेश्वर है और हम उसको लेकर चलते हैं और वो टावर दिखता नहीं, इनविजिबल है।
अदृश्य नहीं दिखता है लेकिन सबको हिलाता है। क्या बात है, आगे आगे जी जी। यूहन्ना 21:20, यूहन्ना 21:20 जी। पतरस ने फिर कर यूहन्ना 21:20, सॉरी 20 का 21, 20 का 21, हाँ 20 का 21, 21:20, 20 का 21 जी, 21, हाँ जल्दी। यीशु ने फिर उनसे कहा, बड़े ध्यान से सुनना। यीशु ने उनसे कहा, किनसे? 11 लोगों से जी। तुम्हें शांति मिले, आगे जैसे पिता ने मुझे एक मिनट, जैसे पिता ने मुझे यानी यीशु को भेजा है वैसे ही, आगे वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। हाँ तो जाओ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। तो इसका मतलब है, हाँ साथ में बस बस, इसका मतलब है ये कौन है जो सफेद शर्ट वाला? ये वो है जिसको मैंने अभी नाम दिया नई सृष्टि। ये वो है जो अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही अपने आप में सृष्टि, अभी बताया था सृष्टि है और इसको किसी के हाथ रखने की जरूरत नहीं है। और इसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली? जोर से, रिकंसिलिएशन की मिनिस्ट्री। अब आप पूछोगे कहाँ, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। आइए उसको भी पढ़ते, 2 कुरिन्थियों 5 का 20, 2 कुरिन्थियों 5 का 20। एक काम करो 18 से पढ़ो, 2 कुरिन्थियों 5 का 18 से पढ़ो जी। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया जी। हाथ दे रहे हैं। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। क्या 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 क्या? मेल मिलाप की सेवा हमें वापस वापस, मेल मिलाप की, और सब बातें परमेश्वर मेल मिलाप की, सेवा हमें वापस जोर से, मेल मिलाप की। सेवा। तो इसको कौन सी सेवा मिली? वही तो बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कृष्णा चेंबूर में कौन है? नई सृष्टि। वेरी गुड। बाकी लोग कहाँ हैं? वापस रिपीट करते हैं, कृष्णा चेंबूर में कौन है? वेरी नाइस। और अगर कृष्णा रात को 12 बजे 2 बजे कहीं पे अंधेरे जगह पे जा रहा है और वहां पर कौन सी है वो वेजिबिला, कौन सी एलिबिला? एनाबेला आ गई। किसी को पता है एनाबेला? इतने शरीफ हो तुम लोग। हॉलीवुड का भूत का पिक्चर है। अगर वो रास्ते में आ गई, ये क्या करेगा? ये वो एक गुड़िया है एक्चुअली, ये उसके साथ फुटबॉल खेलेगा। वापस पूछो क्यों? अरे अभी बताया ना नई सृष्टि है। अगर इसको रास्ते में नींबू मिल जाए, ये क्या करेगा? डर जाएगा। रास्ते में भोपला मिल गया, ये क्या करेगा? डर जाएगा। मैं तो कहता हूं कि कृष्णा देख तेरी शादी वैसी होने वाली है, आज नहीं तो कल। अभी से राशन जमा कर। फिर को नारियल मिलता है, नींबू मिलता है, मिर्ची मिलता है, भोपला मिलता है, सब जमा कर। आप है मेरे साथ में ना। मैं वापस पूछता, कौन सी मिनिस्ट्री है कृष्णा को? ये देखो ना, रिकंसिलिएशन। वापस बोलिए, कौन सी मिनिस्ट्री? बस इसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली? सेम पास अजय को, शीनू को, और यहां हम जितने बैठे हम सबको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है हम सब इस मिनिस्ट्री में। इज दैट राइट? या आप जाइए और आप यहां पे बैठिए। एक अच्छी थाली प्रभु के लिए जी। नाउ पास्टर डैनियल, आपने अभी कहा, सब सुन रहे हैं, आपने अभी कहा कि यीशु मसीह में हम ऑलरेडी अभिषेकित हैं और हम नई सृष्टि हैं। अब वचन कौन सा है आइए देखते हैं। तो पहला यूहन्ना 2:27 एक साथ आप लोग पढ़ना है। एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। लिखा है, यस ओके। वापस आइए, एक साथ आइए। एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में नहीं, बीच में जाता है फिर आता है। क्या है? क्या? जोर से, कहां गया अभिषेक? इसका मतलब है, बाप रे बड़े ध्यान से सुनना, आगे आएगा। सब सुन रहे हैं ना भैया? इसका मतलब है कि जिस दिन कृष्णा यीशु में आ गया था उसी दिन इसका अभिषेक ऑलरेडी हो गया था। तो जिसका, बाप रे साथ देना, जिसका पहले से अभिषेक हो गया शीनू, उसको मैं अलग से हाथ रख के ठपाक 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 क्यों करूं? आप है मेरे साथ में? एक और प्रश्न पूछ लेता हूं, मैं सही हूं? मतलब जो ठपाक ठपाक करता हूं मैं सही हूं या ये सही है? जोर से। एग्जैक्टली। ऐसी कॉन्सेप्ट सही है जो ठपाक ठपाक करती है, ऐसी कन्वेंशन सही है, ऐसे बाइबल कॉलेजेस सही है, ऐसे लोग सही हैं जो ठपाक ठपाक करते हैं, या ये वचन सही है? जोर से। मैं किसकी सुनूं? वही तो पूछ रहा हूं।
मुझे कोई कहता है डैनियल भाई अगर आपको सेवा करना है तो आपको बड़े दास का हाथ रखवाना होगा, क्यों? आगे आएगा, देखिए। क्योंकि लिखा है और तुम है, इसको ध्यान से पढ़ना, लिखा है कि तुम है, एक साथ बोलो तुम है, रिपीट। ये तुम्हें कौन है? नहीं सृष्टि अभी बता। इसका मतलब है कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तो मुझे बाहर से नहीं सीखना है, मुझे अंदर से सीखना है। मैं वापस याद दिला देता हूं कि वो व्यक्ति जो बाइबल पकड़ के खड़ा था, वो व्यक्ति पहले संसारिक था। जब वो संसारिक होता है अंदर कुछ नहीं होता, वो खाली होता है, उसके अंदर संसार की बातें होती है। लेकिन जब वो बाइबल का वचन पढ़ता है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है, यीशु उसके अंदर आता है। वेट 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 और उसको बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अभिषेक उसको सिखाता है। सब सही है ना? इसको देखिए, कोई तुम्हें सिखाए, लिखा है जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें। एक्जैक्टली। मुझे कई लोग कॉल करते हैं, सब लोग सुन रहे हैं ना? मुझे कई लोग कॉल करते हैं, पास्टर डैनियल अच्छा बाइबल कॉलेज बताओ। अब मैं उसको कौन सा बाइबल कॉलेज बताऊं? क्योंकि मेरी नज़र में, क्योंकि मैं बहुत घूमता हूँ, 25 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, मेथडिस्ट वाला अगर बाइबल कॉलेज खोलेगा तो कौन से हिसाब से सिखाएगा? जोर से। मेथडिस्ट। बैप्टिस्ट वाला बैप्टिस्ट, कैरिस्मेटिक वाला कैरिस्मेटिक, पेंटिकोस्टल वाला पेंटिकोस्टल, ऑर्थोडॉक्स वाले अपने हिसाब से जैसा जो है। लेकिन सही बाइबल कौन सिखाएगा? जो अंदर बैठा है। तो मुझे कहां से सीखना है? इसलिए तो लिखा है, बाप रे इसको भी पढ़ लो, इसलिए तो लिखा है, बच्चे को दे दे उसके हाथ में। इसलिए तो लिखा है यूहन्ना उसका 17:3, इसलिए तो लिखा है यूहन्ना 17:3। थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज जी। यूहन्ना 17:3 जी, जल्दी। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर का और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वापस लास्ट का लाइन, जाने। कहां से जाने? कहां से जाना? ना एक और पढ़िए उसी किताब में 16 का यूहन्ना की किताब, उसका 16 का 24, सॉरी 16 का 14, 16 का 14 जी। वह मेरी महिमा करेगा, हाँ, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। नहीं नहीं, बाइबल कॉलेज सिखाएगा। जोर से, पास्टर डैनियल राज सिखाएगा। ओह सॉरी गलती हो गई, एक बड़ा बिशप सिखाएगा। हमको कौन सिखाएगा? बाप रे। और एक बोल दूं, अच्छा लगेगा आपको। फर्स्ट सेंचुरी में 52 ईयर में, फर्स्ट सेंचुरी 52 ईयर यानी कि 52वें साल में थोमा भारत आया था। यहाँ कौन सा बाइबल कॉलेज था? यहाँ कौन सा चर्च था? यहाँ कौन सा मिनिस्ट्री थी जहाँ उसने सीखा? नहीं। उसने कहाँ से शुरू किया? नहीं नहीं, बाइबल भी नहीं थी उसके पास। आप शायद गलत फहमी में हैं कि पहली सदी में बाइबल थी ही नहीं। बाइबल तो 6वीं सदी में आई। आऊँगा उसके ऊपर बाद में। आप है मेरे साथ में। अगर ये थोमा है, सब ठीक है ना? अगर ये थोमा है तो भारत के केरला में, भारत के मद्रास में, फिर आगे और बढ़ सकता था साउथ में या आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में, लेकिन इस व्यक्ति को बीच बेचारे को मार दिया। तो इसने सब कुछ कहाँ से सीखा? अभी वचन पढ़ा ना आपने कि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर, इसलिए तो हम नहीं सृष्टि है, मैं कब से वही तो बता रहा हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता क्या होता है बाइबल कॉलेज, क्योंकि आपका पास्टर डैनियल राज कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया। एक सिस्टर अभी मिली थी चाय पीते पीते, हाँ ये वाली, हाथ उठा लो, सिर्फ हाथ उठा लो, ये वाली। ये कहती हैं आप प्रचार करते हैं, आपको यूट्यूब पे देखती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। अब इनको कौन बताए कि जिसको ये यूट्यूब पे सुनती है वो 5वीं फेल है? नहीं, ये सच है। मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूँ, और मुझ जैसे प्रीचर को अगर ये सुनते हैं, और कम से कम 27,000 सब्सक्राइबर्स हो गए अभी तक, मात्र शायद 6-7 साल में, नहीं 5 साल के, नॉट 5 साल, 4 साल में। ताज्जुब है। तो मुझे प्रश्न उठता है कि मुझे कौन सिखा रहा है? एग्जैक्टली। फेसबुक, यूट्यूब, तुम भी सुनो। मुझे अमेरिका से बाइबल स्टडी नहीं मिलती। मेरी फैमिली पूरी यहाँ पर है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कैसी बाइबल पढ़ता हूँ। अभी भी
आप मेरे साथ में ना? तो इसका मतलब है कि मुझे बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में मेरा पहले से अभिषेक हो चुका है ना। इसको देखिए, यूहन्ना 15:16 यहीं पे पढ़ेंगे। एट द काउंट ऑफ 3 जोर से 1 2 3 गो। लिखा है तुमने मुझे ओके, ये जो शब्द है ना ठहराया, वापस बोलिए। ओके, तो इसका मतलब है आपको याद हो गया होगा कि ये व्यक्ति वह है जिसको कहते हैं ठहराया। तो इस बाप रे, सब लोग अपना हाथ लो, राइट वाला, ऐसा लो, ऐसा लो, और खुद की पीठ पे शाबाशी दो। तो बोलो मुझे भी ठहराया। क्या बात है, यहाँ तालियां हो जाए, क्या बात है। जी 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 जी, बस बस बस। तो इसका मतलब है कि आपके बीच में डैनियल राज इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब इंपॉर्टेंट है। पास्टर अजय आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी, क्यों? क्योंकि हम, अभी बताया था ना, हम सब इंपॉर्टेंट है। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या अभी अभी आ रहे हैं, उनको लगता होगा कि सर आप लोग प्रार्थना करते तब सुनता है। अच्छी बात है, अभी इनकी शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे ये खुद तैयार हो जाएंगे, कल को ये खुद कहेंगे, और डैनियल भाई कैसे हो, क्या प्रार्थना करो, सर नीचे करो। अरे अभी तक तुम सर नीचे करते थे, हम प्रार्थना करते थे, अब मुझे बोल रहे हो कि सर नीचे करो, हम प्रार्थना करें। भल्लू भाई नहीं करना, फिसल जाओगे। आप मेरे साथ में पढ़ो, उसको हल्के से कोनी मारो, बोलो मैं ठहराया हूं। जोर से, जल्दी जल्दी जल्दी, एक साथ वापस बोलिए, बोलो मुझे ठहराया है। देख रहे हैं आप, इसको वापस से पढ़ते, ऊपर से लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें, रिपीट, वापस बोलो, तुम्हें क्या किया है? ताकि तुम, तो हम सब कौन है? ठहराए हुए लोग। कृष्णा कौन है? तो जो पहले से ठहराया हुआ है, मैं उसके ऊपर वापस ठपक ठपक करूं? मैं यही तो पूछ रहा हूं फेसबुक यूट्यूब वालों, अभी कितने लोग जुड़ गए उसमें? अब मेरे साथ में अभी जो वहां पर है ना, उन सबको भी कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई स्लाइड दिखाया गया जो नॉन बिब्लिकल है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आप वहीं पर लेफ्ट हो जाइए, मतलब निकल जाइए। अब मेरे साथ में मैं रिपीट करता हूं, ये वचन किसके हैं? डैनियल राज के। आपको तुरंत हाथ ऐसे करना था ना, ये किसके वचन है? देखो पास्टर अजय, शीनू और आप लोग सभी, ये बातें जो मैं भी रख रहा हूं बहुत डिफरेंट है। जोर से, जो वचन मैं रख रहा हूं उसका एंगल भी चेंज हो रहा है। इसको कितनी बार पढ़े आप ये लोग बताइए, लेकिन अभी कैसे आ रहा है? ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे 25 साल पहले ठहराया। ये वो व्यक्ति है यीशु जिसने आपके पास अजय को ठहराया। और यहां बैठा लक्ष्मी अक्का, आप भी, रीना तुम भी, प्रिया, और यहां जितने बैठे हम सबको उसने ठहराया। मुझे जल्दी पता चला, मैं काम पे लग गया। इनको जल्दी पता चला, शीनू को जल्दी पता चला, हम काम पे लग गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, टिकट तो लिए हैं लेकिन घर से सूखा रोटी भी लेकर आए। लगता है आप नहीं समझे। टिकट समझते हैं आप? आपने ट्रेन का, प्लेन का, जहाज का टिकट खरीदा है जिसमें खाना फ्री है, लेकिन अलग से घर में से पार्सल बांध के लेकर आए। और हम भाई साहब खा रहे हैं मजे में बिरयानी, और ये लोग खा रहे हैं रोटी, वो भी कभी का। आप है मेरे साथ में? मैं रिपीट करता हूं, हम सबको, जोर से बोल दो, ठहराया ना। इसको देखिए, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। पोस्टर देखिए और मुझे प्लीज बताइए आपको क्या लगता है ये कौन है? ऑफ कोर्स यीशु। यीशु का यार देख के तो बोल दिया करो, यीशु का यहां क्या हो रहा है? लूका 4:18, यीशु का अभिषेक हो रहा है। यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा भी आ रहा है और ऊपर से आकाशवाणी भी हुई। तो इसका मतलब है कि जब यीशु का अभिषेक हुआ था तो हमारा भी, जी 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 जी, मैं रिपीट करता हूं कि जब यीशु का अभिषेक हो रहा था तो इसी में डैनियल का भी, अजय का, शीनू का, और यहां जितने बैठे आपका सबका अभिषेक हुआ था। बाप रे, मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं वहां बैठा होता ना, अपने कुर्सी पे या अपने पैरों पे खड़ा हो जाता, क्योंकि ऐसी गजब की बातें मैं सुन रहा हूं।
जो कि मुझे अभी तक ये नहीं बताया गया था। मुझे ये बताया गया था कि चर्च में आओ और पास्टर साहब के पास प्रार्थना करवाओ, लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है मैं तो नई सृष्टि हूं इस यीशु के साथ। Come on, yes or no? अगर इतनी बड़ी बात मुझे पता चल गई तो फिर मैं किसी से कम नहीं हूं। यस और नो, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है ना। रोमियो की किताब उसका 5:18, जल्दी आगे जाएंगे, एक साथ यहां से पढ़ते 1 2 3 को। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड का आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि उसका अगला वचन कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। तो इसका मतलब है आज इसके साथ सब नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब है ये है पहला आदमी और ये है दूसरा आदमी। अगर तूने सब सफेद शर्ट पहना होता तो मैं तेरे को दूसरा बना देता आदमी। अब मेरे साथ में मैं रिपीट करता हूं, ये है पहला आदमी, ये है दूसरा आदमी। पहला आदमी कौन? आदम। दूसरा आदमी कौन? यीशु। कम जल्दी आइए, पहला आदमी कौन है? जल्दी। हाँ, पहला कौन है? ये वाला था ना। हाँ, लिखा है इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड का आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहरा जाने का काम हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। बाप रे, और एक आज्ञा तो मैं इसकी औलाद हुई नहीं। बाप रे, वो लगता है ऊपर से गया। मैं इसकी संतान हुई नहीं। आदम इधर आ, मैं इसकी संतान हुई नहीं। अभी भी नहीं समझ रहा है। ये जो लड़का है ना मेरा, एक मिनट खड़ा हो जा। अगर कल को इसने झगड़ा किया और कोर्ट में गया, जो कि तू गया तो तेरा खैर नहीं, वो बात अलग है, और कोर्ट में जाकर कहता है कि डैनियल राज मेरा बाप है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि ये मेरा लड़का है? जल्दी, क्योंकि आजकल सभी सुविधाएं हैं कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप। तो ये चाहकर भी मुझसे पल्ला नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि ये फंस जाएगा। जल्दी पूछो कैसे? और टी शर्ट भी लाल पहना है, अंदर खून है मेरा। मेरे साथ में अंदर खून है मेरा, और ये टक करके पकड़ा जाएगा, बोलेगा तू है कैसे? वैसे ही यहाँ की, बाप रे बोल दूं, यहाँ की तरीके से इसके अंदर मेरा खून हो सकता है, लेकिन आत्मिक दुनिया में इसका खून मेरे अंदर है। बाप रे। ओके। अभी कुछ लोग के लिए थोड़ा सा हाई लेवल हो गया शायद, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं इसकी संतान हुई नहीं। अब देखिए ना वचन क्या लिखा है, मैं इसकी संतान हुई नहीं, मैं तो यीशु की संतान हूं। इसलिए तो लिखा है, जी, इसलिए तो लिखा है यूहन्ना 1:12 अगर मिल गया, लिखा है कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वो सब के सब परमेश्वर के बेटा और बेटी, सन्स एंड डॉटर्स। कैसा लग रहा है? रहने दो। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? मैं इसकी संतान हुई नहीं, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने मुझे आदम के वंश से कब का कट कर दिया है। तो मैं किसकी संतान होगी? यीशु मसीह की। बैठ जा देवा, आगे देखते हैं ना। लिखा है नए नियम में अभिषेक है ही नहीं, तो फिर क्या है? हाँ, अभी फेसबुक और यूट्यूब वाले, इनको थोड़ी तकलीफ होगी। वापस दिखाओ इधर, मैं रिपीट कर देता हूं। लिखा है कि नए नियम में अभिषेक है ही नहीं। फिर एक साथ पूछो क्या है? पवित्र आत्मा। सो सिंपल। मुझे जहां तक पढ़ने में आया, जहां तक मुझे समझ में आई कि न्यू टेस्टमेंट में अभिषेक है ही नहीं, क्योंकि सबका सब क्या है? एक साथ जोर से बोलो, पवित्र आत्मा ना। इसको पढ़िए। क्या कभी बाइबल में, बड़े ध्यान से सुनना, क्या कभी बाइबल में पढ़ने में आया है कि अभिषेकित पत्रस? निकाल के बता दे कोई, यूट्यूब फेसबुक बोलो। क्या कभी पढ़ने में आया कि अभिषेकित पत्रस? क्या कभी पढ़ने में आया कि पौलुस अभिषेकित, या फिर आपका फिलिपुस अभिषेकित, यीशु के 12 चेले अभिषेकित, यीशु के 70 चेले अभिषेकित? नो। जोर से बोलो, नहीं, आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, 25 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं और भयंकर तरीके से पढ़ रहा हूं, खास करके इन दिनों में।
मुझे कभी कभी नहीं मिला कि पौलुस अभिषेकित था, पतरस अभिषेकित था। मुझे हर बार पढ़ने में आया कि पतरस पवित्र आत्मा से भरा था, पौलुस पवित्र आत्मा से भरा था, यीशु के द्वारा था। सही? फिर मैं कैसे बोल सकता हूं कि न्यू टेस्टमेंट में अभिषेक है? तो फिर मुझे नहीं समझ में आता। अभी आगे शुरू हो रहा है, सब लोग ठीक है? मुझे नहीं समझ में आता है कि न्यू टेस्टमेंट में और 21 सदी की कलीसिया में और यहाँ के कुछ पास्टर्स, वहाँ के कुछ सेवक अभिषेक क्यों करते रहते हैं। ना इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 12:13, आइए एक साथ पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक तह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। सीरियस? तो इसको कौन सा आत्मा पिलाया गया? जोर से, पवित्र आत्मा। वेरी गुड। कृष्णा को कौन सा पिलाया? कम ऑन, बात करिए प्लीज। आप है मेरे साथ में, पड़ोस वाले का हाथ पकड़ो, सिस्टर का, ब्रदर का, हस्बैंड वाइफ है तो चलेगा, उसका ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, जैसे सिर्फ ऐसा पकड़ो और उसको कहो कि तुमको एक ही आत्मा पिलाया गया। अच्छा, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है। जो जल्दी समझ गया वो आगे निकलता है, जो लेट समझा वो पीछे से आता है, लेकिन समझता जरूर है। क्या बात है। जी, मैं रिपीट करता हूं, हम सबको एक ही आत्मा पिलाए। फिर मैं इसको कैसे क्या कहते हैं, नजरअंदाज करूं? मुझे, जीसस क्राइस्ट, मुझे क्यों चाहिए किसी का हाथ रखकर अभिषेक? नहीं चाहिए। मेरे पास पहले से पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है ना। इसको देखिए, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे। सम नॉन बिब्लिकल preachers and pastors have spoiled our Christian community in India by teaching wrong doctrines about, ये जो about है अभी आएगा, इसको वापस से दिखा दो प्लीज सब लोग ना। वापस पढ़ते हैं। Some non biblical preachers and pastors have spoiled our Christian community in India by teaching wrong doctrines about worship, Holy Spirit, anointing, इसको भी लेकर बात करते हैं, हीलिंग, फिर आपका स्पीकिंग इन टंग्स, इसको कैसे भूल सकते हैं। बीच में, बाप रे, बीच में एक विचित्र टाइप का व्यक्ति, पवित्र नहीं, विचित्र टाइप का व्यक्ति मेरे को पूछता है कि आपको कैसे पता चलेगा दानों के बारे में, क्योंकि आपको तो ये दान है ही नहीं। कौन सा? स्पीकिंग इन टंग्स। मुझे ऐसा लगा कि फेसबुक के अंदर से घुसकर उसका कॉलर पकड़कर उसको पहला एक सवाल पूछूं, क्या तेरे को पवित्र आत्मा मिला है? अगर उसने हाँ बोला तो सख्त करके देना था उसको। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा है उसके पास में हर चीज है। आप हैं मेरे साथ में? और मुझे ये जो स्पीकिंग इन टंग्स है, मैं इसको वापस ला रहा हूं, बहुत जल्दी लाऊंगा। ये जो है ना स्पीकिंग इन टंग, ये दरअसल में ग्लोसोलाल